अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेबल कि हम एमएस वर्ड में किस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ टेबल इंसर्ट करना बताऊंगी और फिर देन नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर टेबल का पूरा जो हमारे पास एक ग्रुप है। इस टेबल में हम जब क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट जगहों पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब हमारे पास ह्यूज डाटा होता है, किसी भी चीज़ को लिस्ट आइटम में हम शो करते हैं या किसी भी चीज़ को हमने प्रॉपर अरेंजमेंट में शो करना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम टेबल में वो काम करें ताकि उसकी अरेंजमेंट हमारे लिए आसान हो। जिस तरह से सीवी है, सीवी में हमें मुसलसल जो है वो अपडेट करनी पड़ती हैं, इसलिए हमें आसानी होती है कि हम टेबल में बना लें। उसके अलावा अगर मैंने कोई लिस्ट आइटम्स जैसे टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं, तो वो टेबल्स में की फॉर्म में इसलिए बना लिए जाते हैं ताकि हमें वो चीज़ आसानी से एक्सेस हो सके, आसानी से हम उसको यूज़ कर सकें, आसानी से हम उसको अपडेट कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि टेबल को हम कितने तरीक़ों से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर, जैसे ही आप अपना माउस लेके जाएंगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ आपको अगर नज़र आ रहे हो, कुछ बने हुए बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बॉक्सेस शो कर रहे हैं कि आपको कितने कॉलम्स एंड कितनी रोज़ चाहिए। यहाँ पर देखें, अगर मैंने फर्स्ट थ्री लाइन के जो थ्री बॉक्सेस, फर्स्ट लाइन के जो थ्री बॉक्सेस हैं, उनके ऊपर मैंने सिर्फ कर्सर रखा हुआ है, क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद था वहाँ पर मुझे 3 कॉलम और 1 रो मिल गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर अपने माउस को नीचे की तरफ मूव करती हूँ तो ये देखिए, मूव करने के बाद क्या हुआ, 3 कॉलम्स हो गए एंड 2 रोज़ होगी। अब इसी तरह से जितनी रोज़ एंड जितने कॉलम्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैं 10/8 से ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, 10 कॉलम्स एंड 8 रोज से ज़्यादा मैं यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से वो ज़्यादा नहीं ले सकती। एक तरीका तो हमारे पास ये है। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है। यहाँ पर देखिए, मैं इसका कर्सर जो है यहाँ पे ले आती हूँ एंड सेकंड ऑप्शन इज़ इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जितने भी आप इंसर्ट करना चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने वहाँ पे देखा था कि 10/8 से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर अगर कर देती हूँ 12/10, ठीक है, यहाँ से हमने इसको किया ओके। तो देखिए, जितने भी आप लेना चाह रहे हैं, आप टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं, आप अटेंडेंस शीट बनाना चाह रहे हैं, अटेंडेंस शीट में सारी बात है 31 या 30 या इससे भी ज़्यादा, बहुत सारी जगहों पर इससे भी ज़्यादा हमें रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए होती हैं, तो आप वहाँ पर यहाँ से इंसर्ट टेबल से आप आराम से जाकर ईजीली जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज़ ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से क्या होता है कि आप ड्रॉ टेबल पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक पेंसिल आ जाती है। अब इस पेंसिल की मदद से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको माउस को क्लिक करके एंड देन मैंने ड्रैग किया जितना मुझे चाहिए, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इस पेंसिल की मदद से मैं इसको ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चाहिए जितना चाहिए, ये देखिए, जिस हिसाब से मुझे चाहिए होगा मैं उस हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर सकती हूँ। जिस तरह से आप चाहते हैं, और ये पहले से बने हुए टेबल के अंदर भी आप पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे ये टेबल बना हुआ है, हम ड्रॉ टेबल करते हैं यहाँ से एंड देन यहाँ से मैं इसको दरमियान से पार्टीशन करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। पहले से बने हुए टेबल में हम लोग कर सकते हैं इजीली। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास 2 तरीके। तीसरा तरीका कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे देखें, क्विक टेबल। अब यहाँ पर जब आप क्विक टेबल पे अपना माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको बता देगा, ये आपको शो कर रहा है कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से वो स्टाइल्स लेकर उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ। सॉरी, मेरा कर्सर वहाँ मौजूद नहीं था। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ पहले एंड देन
मैंने यहाँ पर ये देखिए ड्रॉ टेबल किया। अब इसमें हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए टेबल आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपर केस, लोअर केस के जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी आप सेटिंग करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से उसमें सेटिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरीके थे कि हम किस तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल इंसर्ट है, मैंने इस टेबल पे क्लिक किया तो मेरे पास एक डिज़ाइन एंड लेआउट का 2 टैब्स ओपन हो चुके हैं। डिज़ाइन हमारा सारा टोटल डिपेंड करता है कि हमारा जो टेबल है उसका डिज़ाइन किस तरह से हम रखना चाह रहे हैं। फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं कि जौन सा डिज़ाइन आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं विद कलर्स, ये पूरा का पूरा अप्लाई कर देगा जिस तरह से थीम अप्लाई करते हैं हम लोग। कि यहाँ पर ये देखिए मैं अगर यहाँ पर से ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन ओके, ये अप्लाई हो गया। उसके अलावा शेडिंग अगर आप देना चाह रहे हैं, पूरे टेबल पे देना चाह रहे हैं शेडिंग, तो जब जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड शेडिंग ये देखिए आपको बता रहा है, लाइव प्रीव्यू दे रहा है। लेकिन अगर आप किसी एक कॉलम पे देना चाह रहे हैं, एक रो पे देना चाह रहे हैं, एक सेल में देना चाह रहे हैं, तो तभी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया एंड देन शेडिंग देना चाह रहे हैं इसको, तो ये देखें एक सेल में उसने शेडिंग कर दी है। एक कॉलम में अगर मैं देना चाह रही हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड देन, ठीक है, एक रो में देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से एक रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको शेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से एक रो, एक कॉलम, एक सेल में शेडिंग दे सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बॉर्डर स्टाइल। आप बॉर्डर स्टाइल कौन सा देना चाहते हैं, यहाँ से हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं पूरे टेबल का जो है वो बॉर्डर सिलेक्शन, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ, यहाँ से क्लिक करेंगे एंड ब्रश आ गया मेरे पास। अब जिस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ से क्लिक करते हैं, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। जस्ट 1 क्लिक, यहाँ पर आप क्लिक करते जाएं, जहाँ जहाँ आपको स्टाइल चेंज चाहिए आप वहाँ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई सा भी कलर देना चाह रहे हैं, कोई भी स्टाइल देना चाह रहे हैं, ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं, आप बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी डिफरेंट और स्टाइल्स लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला अगर हम अप्लाई करना चाहें देन जस्ट 1 क्लिक और ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो गया। इसकी थिकनेस आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इसकी थिकनेस एक ही है। इसके अलावा अगर आप कोई और लेते हैं तो उसकी थिकनेस के यहाँ पर ऑप्शंस और आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पेन कलर है, आप पेन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ ग्रीन, ले लिया एंड देन प्लस, ठीक है। यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया बॉर्डर्स। अभी अगर आप देखें तो आपके पास बॉर्डर्स यहाँ पर, ये देखिए बॉर्डर्स यहाँ पर आपको सिर्फ जो है वो लाइंस वाइज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कॉलम्स की कोई भी आपको पार्टीशन नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करती हूँ एंड देन यहाँ पर हमारे पास है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में पहला ऑप्शन है हमारे पास बॉटम, इसमें सिर्फ बॉटम का जो है वो स्टाइल आएगा, बॉटम बॉर्डर आएगा और कोई बॉर्डर नहीं आएगा। टॉप बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टॉप बॉर्डर आएगा। मैं पहले आपको यहाँ पर नो बॉर्डर करके दिखा देती हूँ, जिस तरह से हमारे पास पहले था। ये देखिए नो बॉर्डर हो गया। आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकेगा कोई कि आपने इसको बॉर्डर में काम किया है, क्योंकि अगर आपको वो सॉफ्ट में देखता है देन आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये आइकन जो है ये जो शो कर देता है कि आपने टेबल में काम किया है, लेकिन आपके काम की अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है टेबल में काम करने से, क्योंकि हम ह्यूज डाटा को, मल्टीपल डाटा को जो है वो इसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, आगे देखिए इस तरह से यही काम अगर आप टैब की मदद से कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपका बाद में एडिटिंग का काम हो जाता है तो आपका डेफिनेटली काम जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इस तरह के कामों को टेबल में बना लेते हैं और टेबल में बनाने के बाद हम उसके बॉर्डर जो है वो हाइड कर देते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को उसको दोबारा अरेंज करना उसको आसान हो जाता है। हम दोबारा डिज़ाइन में जा रहे हैं एंड यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर करेंगे तो सिर्फ बॉटम बॉर्डर। अब ये मैं यहाँ से टेबल सेलेक्ट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं तो ये एक सेल पे अप्लाई कर देगा, ठीक है।
ये बॉटम बॉर्डर आ गया, टॉप बॉर्डर आ गया, लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, अभी हमने नो बॉर्डर किया हुआ है। ऑल बॉर्डर्स चाहिए हमें, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर्स आ गया। आउटलाइन चाहिए सिर्फ, तो जस्ट आउटलाइन देते हैं। इनसाइड का बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो उसने इनसाइड का बॉर्डर दे दिया है। ये हमारे पास डिफरेंट है, ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे सिर्फ अभी। ठीक है, आप ऑल बॉर्डर्स करना चाह रहे हैं, आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए। हमारा नेक्स्ट टैब है लेआउट। लेआउट में जब हम देखते हैं तो ये डिफरेंट तरह के लेआउट्स हमें बताता है। अच्छा जी, लेआउट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो के ऊपर अपना कर्सर रखा और यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन है रोज एंड कॉलम में हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ठीक है, अब जहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं अगर इंसर्ट अबव करूँगी तो एक लाइन जो है वो इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, देखिए। और मैं अगर यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा, और ये हम काम करने के बाद एडिटिंग कर सकते हैं, हमें काम करने के बाद भी लाइन्स वगैरह चाहिए होती हैं। जैसे अगर हम सीवी बनाते हैं, सीवी में हमारे एजुकेशन का जो हमारा बॉक्स होता है वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो वहाँ पर हमें एक न्यू रो कभी अप पे चाहिए होती है, कभी डाउन में चाहिए होती है, कभी हमने कोई कोर्स किया है तो हमने उसको ऐड करना है, तो कभी हमें उसके लिए चाहिए होती है, कभी अप पे लाइन चाहिए होती है, रो पे रो चाहिए होती है, कभी कॉलम चाहिए होता है, तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट बिलो करेंगे तो जहाँ पर मेरा कर्सर इस टाइम मौजूद है उसके बिलो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ये देखिए। अब ये जो है ये दोनों लेफ़्ट एंड राइट की कॉलम्स के लिए यूज़ करते होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर अपना कर्सर रखती हूँ एंड देन इंसर्ट लेफ़्ट। यहाँ पे देखें एक कॉलम मेरा लेफ़्ट साइड में इंसर्ट हो गया। इंसर्ट राइट, तो अब यहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है तो इसी के राइट साइड पर एक और कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये एक और कॉलम जो है इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कई बार ऐसा होता है हमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है या कंपनी का नाम लिखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है, या हमें बताना होता है कि ये कौन सा टेबल है, किस चीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहला जो हमारे पास होता है रो, सबसे पहले जो हमारी रो होती है वो होती है हेडिंग। हमने इसको क्लिक किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि हेडिंग हमेशा सेंटर में आ रही होती है, उसमें ये इस तरह से ये जो लाइंस है ये शो नहीं हो रही होती। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिला देना, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को, सेल को आपस में मर्ज कर देता है, कंबाइन कर देता है। हम इस पर, मैंने भी यहाँ पर पूरी इस रो को सिलेक्ट कर लिया है। रो को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें जाके मर्ज किया तो यहाँ पर देखिए ये पूरी एक रो में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ या ABC कंपनी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अब ये तो आता है सेंटर में, इसको सेंटर में भी लेकर आएंगे अभी, वो भी देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक कर देना। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बना रहे होते हैं, मार्कशीट्स बना रहे होते हैं, तो मार्कशीट्स में हमें स्प्लिट करना पड़ता है। जिस तरह से प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दो कॉलम्स हमने देने होते हैं, या फिर हमें कहीं पर भी स्प्लिट करना होता है, एक सेल को डिवाइड करना होता है दो सेल में या दो से ज़्यादा सेल्स में। कर्सर रखकर मैंने यहाँ पर स्प्लिट सेल किया एंड देन स्प्लिट सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अब मैं बता रही हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए और रोज़ कितने चाहिए। आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अभी फर्स्ट मैं 2 कॉलम एंड 1 रो ही रखती हूँ। देखिए 2 कॉलम एंड 1 रो आ गई है। अब अगर मैं आपको इसमें और भी एडिट करके दिखाऊँ, यहाँ पे जाते हैं और मैं इसको कह देती हूँ कि मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और 3 रोज़ चाहिए एंड देन ओके। तो ये देखिए जितने भी आपको रोज़ एंड कॉलम्स एक सेल के अंदर चाहिए होंगे आप यहाँ से अप्लाई स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक, इसको हमने कंट्रोल Z कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल यूज़ किया जाता है टेबल को स्प्लिट करने के लिए, टेबल को ब्रेक करने के लिए। टेबल को अभी एक टेबल है, हम चाह रहे हैं कि ये 2 टेबल्स में शो हो। मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गामा में मैंने अपना कर्सर रखा और जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद होगा वहीं से वो स्प्लिट होगा। स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए ये अलग टेबल बन गया है, ये अलग टेबल बन गया है। यहाँ से उसने स्प्लिट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास किसी भी सेल की विड्थ एंड हाइट है। आप किसी भी सेल की विड्थ एंड हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं उसकी हाइट इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ये देखिए डिक्रीज़ कर रही हूँ तो यहाँ से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, उसकी हाइट वगैरह अभी यहाँ पर बिल्कुल पेज के
मुताबिक है। अगर यहाँ से मैं इसकी और ज़्यादा करना चाह रही हूँ, ठीक है, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अलाइनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन टेबल। अब किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, जब यहाँ पर हम देखा कि मैंने लिखा उर्दू टेक चैनल, अब ये बिल्कुल कॉर्नर में है, मैं चाह रही हूँ कि ये सेंटर में आए। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर अपना कर्सर रखा हुआ है और अलाइनमेंट में हमारे पास सबसे पहले ऊपर तो ये आ रहा है टॉप लेफ़्ट। अब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो टॉप लेफ़्ट पे है। अभी सेंटर, ठीक है, सेंटर में कर दिया, टॉप सेंटर पे आ गया। ये आ जाएगा मेरे पास टॉप राइट में, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह से करना चाह रहे हैं। ये फिर आ जाएगा मेरे पास सेंटर लेफ़्ट। ये देखिए थोड़ा लेफ़्ट किस तरह से सेंटर में किस तरह से आ गया, टॉप एंड बॉटम से उसने सेल की जो है स्पेस वो इक्वल रखी है। देन ये सेंटर मोस्टली यही हम यूज़ करते हैं, सेंटर मिडल हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में रहे, टॉप एंड बॉटम से भी एंड लेफ़्ट एंड राइट से भी, ठीक है। उसके बाद ये फिर अगर आपकी मर्ज़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि सेंटर राइट करना है, बॉटम पे करना है, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं इसको दोबारा टॉप सेंटर मिडल में कर देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, टाइम टेबल्स वगैरह बनाते हैं, तो ब्रेक का हमारा एक ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। एंड अच्छा, ब्रेक अमूमन जो है या तो वर्टिकली शो हो रहा होता है या फिर इस पूरे कॉलम को उसने मर्ज किया होता है। हमने जाना है दोबारा मर्ज में, इसको हम पहले तो कर देंगे मर्ज ताकि ये एक ही कॉलम शो करे। देन उसके बाद मेरे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब इसमें से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर देखिए टॉप टू बॉटम आ गया। दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए बॉटम टू टॉप आ जाएगा। अब फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर उसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेंटर मिडल कर दिया एंड देन ये हमारा ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। आप कहीं पर भी आपने इस तरह से करना हो आप आराम से कर सकते हैं। हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस भी थे डिलीट का, ये हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिए थे ताकि हम इसको लास्ट में डिलीट भी कर सकें। मैंने इस टेबल के ऊपर क्लिक किया एंड अगर आपने पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना है, ये हमारे पास आइकन से ये शो हो रहा है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है डिलीट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने डिलीट करना है सेल को, कॉलम को, रो को या टेबल को। हम अगर कहते हैं कि मैंने इस सेल को डिलीट करना है, डिलीट सेल, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि शिफ्ट करना है अप पे डाउन पे, डिलीट इंटायर रो करनी है या कॉलम करना है। मैं कहती थी कॉलम कर दीजिए, हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। उसने वो कॉलम डिलीट कर दिया। देन अगर मैं उसको कह रही हूँ मेरा कर्सर इस टाइम कहाँ है, मेरा कर्सर इस टाइम यहाँ है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर उसने कहा कि कॉलम डिलीट करना है, हमने कॉलम कर दिया। रो को डिलीट करना है, रो कर हो जाएगी। टेबल को डिलीट करना है तो जिस टेबल में हमारा कर्सर मौजूद है वो टेबल डिलीट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आपने कुछ चीज़ इरेज करनी है, ठीक है, इरेज करनी है आपने, आप इरेज पे क्लिक करें, आपके पास इस तरह से एक इरेजर आ जाएगा। आप जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे देखें बॉर्डर हाइड हो जाएगा, रेज नहीं होगा, राइट। ये देखिए अब वो क्या हुआ है, उसने उस बॉर्डर को रेज कर दिया है और बॉर्डर को रेज करने के बाद क्या हुआ, हम इजीली उसमें काम कर सकते हैं। यहाँ से उसने रेज कर दिया। अब यहाँ से भी हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले जाके ड्रॉ किया था। तो ये था हमारा टेबल को इंसर्ट किया, टेबल के अंदर हमने काम किया। टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, टेबल को यूज़ करना आपके बताया, टेबल की डिज़ाइनिंग, उसका लेआउट आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर अभी भी आपको चीज़ें कुछ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई या क्या चीज़ हम इसमें इम्प्रूव करें, क्या चीज़ हम इसमें और तरीके से मैं आपको समझाऊँ या क्या चीज़ मैं आपको एक प्रोजेक्ट के तरीके से समझाऊँ। आप कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचती रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।